अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपकी बहन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेकर आई है लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करने का और बहुत ही ज़बरदस्त से क्यूब्स बनाने का। बिना पानी के हम लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे और इसके बहुत ही ज़बरदस्त से क्यूब्स बनाएंगे और साथ में सब्जियों को फ्रीज़ करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी। आजकल जैसे कि टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, पुदीना सस्ता है, सारी सब्ज़ी ही सस्ती हैं। तो जैसा कि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप रमज़ान के लिए इस तरीके से बना के कट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और आसान सा तरीका है। तो चलिए जी वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अदरक लहसुन को मैंने धो के वॉश करके इसका पानी अच्छी तरह से साफ करके खुश करके एक साइड पर रखा है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पुदीना है। यहाँ पे मैंने पुदीने के पत्ते जो है अलग कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। अगर आप पुदीने का पेस्ट बना के रखना चाहते हैं तो आप उसके क्यूब्स बना के फ्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज आप पुदीने को इस तरह एयर टाइट जार में डाल के भी फ्रीज कर सकते हैं। आप पुदीने के पत्ते उतारे और इस तरह के एयर टाइट जार में डाल के आप फ्रिज में रखें, स्टोर करें। बिल्कुल पुदीना जो है वो काला नहीं होगा और बिल्कुल फ्रेश रहेगा। इतना फ्रेश रहेगा कि जैसे अभी हमने बाजार से बाय किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ले लिए। सब्ज़ मिर्चों का भी मैं पेस्ट बनाना आपको बताऊंगी कि हम सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के किस तरीके से स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है और एक अदद हमने ले लेना है चापर, ठीक है। चापर के अंदर आप इसको बनाएंगे। अगर आप ग्राइंडर के अंदर बनाएंगे तो उसके अंदर हमें क्या पड़ता है जी, पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी के साथ हमें पेस्ट बनाना पड़ता है। तो जब हम पानी के साथ पेस्ट बनाते हैं तो वो क्या होता है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर तो क्यूब्स बनाएं तो वो भी पानी छोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो बिल्कुल पानी नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल फ्रेश जो है लहसुन अदरक का पेस्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने लहसुन डाल के हल्का सा पेस्ट किया है उसको पहले, ठीक है, ग्राइंड किया है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है ताकि ये जो हम क्यूब्स बनाएंगे ना अच्छी तरह से ये जुड़ जाएँ और ज़बरदस्त से क्यूब्स बन जाए। एक साइड पर रख देंगे पेस्ट बना के लहसुन का। उसके बाद यहाँ पे देन अदरक का भी हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे अदरक को मैं कट करके चॉपर के अंदर डालूंगी। पहले हल्का सा हमने इसको ग्राइंड करना है। जैसे ही ये हल्की सी ग्राइंड हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड करना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल उसी तरह जिस तरह हमने पहले 2 टेबलस्पून ऐड किया है, इसी तरह इसके अंदर भी हम 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, अदरक का पेस्ट भी ज़बरदस्त सा हमारा ग्राइंड हो चुका है। इस तरीके से यकीन करें इतने ज़बरदस्त क्यूब्स बने थे। और जैसे ही आप 1 महीने के बाद भी यूज़ करते हैं ना तो बिल्कुल अदरक लहसुन का जो टेस्ट है वो फ्रेश रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, इस पेस्ट को भी हम एक साइड पर रख देते हैं। उसके बाद सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। सब्ज़ मिर्चों को आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है ग्राइंडर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से ये चॉप हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, इसके अंदर हमने ऐड करना है सिरका। तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसके अंदर मैं सिरका ऐड कर दूंगी। सिरका डाल के अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए ज़बरदस्त सी फ्रेश रहें और बिल्कुल ख़राब ना हो, ठीक है। उसके बाद एक एयर टाइट जार लेंगे और इसके अंदर हमने इसको स्टोर कर लेना है। अच्छा, इस जो सब्ज़ मिर्चों की आपने अगर क्यूब्स बनाने हैं तो आप क्यूब्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मैं इसको एयर टाइट जार में डाल के रखूँगी, ठीक है। अब ये थोड़ी जी सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर ही रहने दी है ना ग्राइंडर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमने चटनी तैयार करनी है, पुदीने को पीसना है। तो यहाँ पे मैं पुदीना ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने पुदीना जैसा ऐड किया है, आप चाहें तो इसके अंदर धनिया भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसके अंदर सिरका ऐड करना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है। तो सिरका डाल के अब हमने इसको भी ग्राइंड कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक का, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है ताकि चटनी हमारी ज़बरदस्त सी बन जाए। तो इसके अंदर बिल्कुल मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया है, डाला था और उसके साथ ही मैंने इसका पेस्ट तैयार किया है। तो यहाँ पे हमारी पुदीने की चटनी भी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। तो चलिए जी, इसको भी कवर करके एक साइड पे रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो ये हमने कोई फ्रीज़ नहीं करनी, ये हमने फ्रिज में रखनी है। ऊपर वाले खाने में नहीं रखनी, नीचे वाले फ्रिज में रखनी है, ठीक है, फ्रीज़र में नहीं रखनी। उसके बाद अब मैं आपको क्यूब्स बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे एक अदद हमने प्लेट लेनी है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से आपने प्लेट के ऊपर लगा देना है ताकि हम क्यूब्स जब बनाएं तो ये बिल्कुल साथ चिपके नहीं, क्योंकि हमने पानी के साथ नहीं बनाए ना तो इसलिए ये फिर चिपक जाएंगे। तो आपने ऑयल ज़रूर लगा लेना है ताकि ये चिपके नहीं। अब हम
सो अब हमने इसके छोटे-छोटे से क्यूब्स तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मैं यहाँ पे छोटे-छोटे से क्यूब्स तैयार कर रही हूँ। अब आपने इतने क्यूब्स तैयार करने हैं, इतने साइज़ का क्यूब्स रखना है जितना कि आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। अदरक लहसुन डालते हैं ना जितने, उसी हिसाब से आपने छोटे-छोटे से क्यूब्स तैयार कर लेना। तो यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त से हमारे क्यूब्स बन के तैयार हो चुके हैं। इसको एक साइड पे रखते हैं। सो चलिए जी अब मैं लहसुन का क्यूब्स भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी इस तरीके से हमने लहसुन के क्यूब्स तैयार करने हैं। हल्के-हल्के हाथ से हमने प्रेस करना है और ये ज़बरदस्त सा क्यूब्स भी बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लहसुन के क्यूब्स भी बन के तैयार हो चुके हैं। अब आपने इस क्यूब्स को तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। जब ये जम जाएंगे, अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे, तो फिर आपने क्या करना है, इनको किसी एयर टाइट जार में डाल के फ्रीज़ कर लेना। तो यहाँ पे देखिए जी आधे घंटे के लिए मैंने रखा था। आधे घंटे के बाद यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त से क्यूब्स हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए बिल्कुल टूटा नहीं, ठीक है। तो आपने जब हंडिया में डालना हो तो 1 मिनट के लिए पहले 1 से 2 मिनट के लिए बाहर निकाल के रखें, उसके बाद फिर आप हंडिया में डालें। बिल्कुल आपको टेस्ट ऐसा लगेगा कि जैसा आपने अभी-अभी फ्रेश बना के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हो। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तरीका है। आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और बना के मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अदरक के पीस भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको किसी एयर टाइट जार में या यहाँ पे ज़िप-लॉक बैग में हम डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी गाजर को भी मैंने क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। यहाँ पे शिमला मिर्च को भी मैंने क्यूब्स में काट के रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने गाजर कुछ स्लाइसेस में काट के रखी है क्योंकि गाजरें आजकल बहुत सस्ती हैं। तो आप इस तरीके से बना के अलग-अलग तरीके से काट के इनको फ्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और किसी एयर टाइट जार में डालें या फिर ज़िप-लॉक बैग में डाल के ना इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टमाटर भी देख लें। टमाटरों को मैंने क्या किया, अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद इनको मैंने कपड़े के साथ, किसी मलमल के कपड़े के साथ अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। उसके बाद फिर आपने इनको किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल के ना इस तरह फ्रीज़ कर लेना है। तो ये बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त तरीका है। आप इस तरीके से टमाटरों को फ्रीज़ करें और जब आप हंडिया में डालेंगे ना तो आपको टमाटरों का भी टेस्ट जो है ना बिल्कुल फ्रेश लगेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई फ्रीज़ की हुई चीज़ बनाई हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और अपने रमज़ान के महीने के लिए इनको स्टोर करें ताकि रमज़ान के महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और अपना ज़्यादा टाइम अल्लाह को दे सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।